अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को टैरिफ के लिहाज से लिबरेशन डे घोषित किया था। तब से ग्लोबल मार्केट्स में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि अप्रैल के आखिर से बाजार पर दबाव घटने लगा। पिछले हफ्ते अमेरिका और चीन में टैरिफ को लेकर डील के ऐलान के बाद दुनिया भर के बाजारों ने राहत की सांस ली। इस खबर से 5 मई को S&P 500 में 3.3% उछाल आया। नेस्डेक तो 4.4% तक चढ़ा, लेकिन ये थोड़े समय की राहत है। अभी लॉन्ग टर्म के लिहाज से मार्केट की तस्वीर साफ नहीं है। अमेरिका और चीन टैरिफ घटाने को तैयार तो हो गए हैं, लेकिन इससे ये तय है कि अब दोनों देश एक दूसरे के इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाएंगे। बताया जाता है कि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत जारी रहेगी। अमेरिका ने अपने हितों को ध्यान में रख चीन के साथ समझौता किया है। ट्रंप को बताया गया था कि अगर ट्रेड वॉर जारी रहता है तो अमेरिका में दुकानों में कई चीज़ों की कमी पैदा हो सकती है। इस बीच अमेरिकी इकॉनमी के बेहतर डेटा को देखते हुए फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट में कमी नहीं की है। अमेरिकी लेबर मार्केट स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। बेरोजगारी दर 4.2% के निचले स्तर पर है। ऐसे में इस बात की उम्मीद कम है कि आगे इंटरेस्ट रेट में कमी होगी। फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट में कमी करने से पहले इन्फ्लेशन में और नरमी आने का इंतजार करेगा। हालांकि फेडरल रिजर्व पर इंटरेस्ट रेट में कमी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उपयुक्त स्थितियों को ध्यान में रखने पर कई तरह की तस्वीर स्टॉक मार्केट्स में आने वाले दिनों में उभर सकती है। तो आइए इनमें से कुछ खास तस्वीरों पर एक नज़र डालते हैं। इसमें सबसे पहला है टैरिफ को लेकर बातचीत के बीच बेस टैरिफ लागू रहेगा। ये अभी की स्थिति है। कई देशों के साथ अमेरिका की टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही है। यूके के साथ अमेरिका ने हाल ही में ट्रेड डील का ऐलान किया है। इससे ये संकेत मिलता है कि अगर डील अच्छी हुई तो भी कम से कम 10% टैरिफ तो लागू होगा ही। इस टैरिफ का बोझ आखिरकार ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अर्निंग्स में सुस्ती दिख सकती है। लोग खर्च घटाना शुरू करेंगे। इससे इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क बढ़ जाएगा। इससे मार्केट में धीरे धीरे गिरावट भी देखने को मिलेगी। दूसरा है अमेरिका चीन के बीच बातचीत डील के बगैर खत्म हो जाएगी। अगर अमेरिका और चीन के बीच लंबी अवधि की डील नहीं होती है तो बाजार पर बड़ा दबाव दिख सकता है। इसका असर इन्वेस्टर्स सेंटीमेंट पर भी दिखेगा। ऐसी स्थिति में अमेरिका में मंदी का डर बढ़ जाएगा। चीन में भी ग्रोथ सुस्त पड़ सकती है। इससे मार्केट में गिरावट का माहौल बना रहेगा। तीसरा है ट्रंप सेक्टर के हिसाब से अलग अलग टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप ने कुछ सेक्टर पर अलग अलग रेट वाला टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं। उदाहरण के लिए स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर टैरिफ 20% होगा। विदेश में बनी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगेगा। फैंटनील मसलों से जुड़े चीन के प्रोडक्ट पर अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मार्केट के इंडेक्स सीमित दायरे में रह सकते हैं। चौथी तस्वीर है अमेरिकी इकॉनमी में सुस्ती। अगर अमेरिकी इकॉनमी में मंदी आती है तो अर्निंग्स ग्रोथ घटेगी। लेबर और हाउसिंग मार्केट पर दबाव देखने को मिलेगा। इससे मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इससे कुछ बड़ी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। कंज्यूमर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार और फेडरल रिजर्व दोनों को हस्तक्षेप करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। पांचवा है कंज्यूमर सेंटीमेंट बढ़ाने के लिए टैक्स की कमी। अगर अमेरिकी संसद कंज्यूमर सेंटीमेंट बढ़ाने के लिए टैक्स की कमी करने का फैसला लेती है तो इससे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट में भी इससे तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि टैक्स में कमी से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मिलने वाली इंसेंटिव खत्म कर सकती है। छठा और आखिरी है जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा तो इसका असर कई देशों की इकॉनमी पर पड़ेगा। खासकर एनर्जी और कमोडिटी मार्केट्स पर इसका असर ज़्यादा दिखेगा। ऐसे में घरेलू शेयर बाजारों में सीमित दायरे में उतार चढ़ाव दिख सकता है। ऐसे में लगता है कि मार्केट में गिरावट का रिस्क ज़्यादा है।